क्रिकेट वर्ल्ड में कोई कंपटीशन ही नहीं है और ये टूर्नामेंट जब से स्टार्ट हुई है तब से आगे ही बढ़ती जा रही है। 2008 से लेके 2022 तक आईपीएल में 433% तक का फाइनेंशियल ग्रोथ आया है। 2023 आईपीएल तो 2022 आईपीएल से भी बड़ी थी और 2024 आईपीएल अब तक की सबसे बड़ी थी। क्या आईपीएल 2025 पिछली सीजन से बड़ी होगी? आईपीएल 2025 से अप्रोक्सीमेटली कितना रेवेन्यू जनरेट होगा? चलिए जानते हैं। आईपीएल के मीडिया राइट्स हमारी सैलरी से ज्यादा करोड़ रुपए के हैं। 2023 से लेके 2027 तक के आईपीएल मीडिया राइट्स और डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स वायाकॉम 18 के पास है और टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग राइट्स डिज्नी स्टार के पास है। ये राइट्स इन दो कंपनीज को 48,390 करोड़ में मिले थे। मतलब कि हर साल के आईपीएल मीडिया राइट्स 9,678 करोड़ के। हाँ, हर साल बीसीसीआई सिर्फ मीडिया राइट्स से ही ऑलमोस्ट 9,700 करोड़ कमा लेता है। एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू तो इससे अलग है। लास्ट ईयर आईपीएल के पहले 10 मैचेस में ही 8,028 करोड़ मिनट्स का वॉच टाइम हो गया था। 5G के आने से इंडिया में इस साल पास्ट में मैचेस कभी भी स्ट्रीम नहीं हुई हो उतनी स्ट्रीम होगी। So this could be the biggest IPL viewership wise. अब highest viewership मतलब highest ad revenue BCCI के लिए 2024 IPL के ad revenue से BCCI ने 4,000 करोड़ रुपए कमाए और इस साल वो इससे भी आगे एम कर रहे हैं। तो ये तो हो गया मीडिया राइट्स और एड रेवेन्यू। अब आते हैं स्पॉन्सरशिप पर। आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर्स है टाटा सन्स, जिनकी 2024 से 2028 तक की पर ईयर 500 करोड़ रुपए की डील हुई थी। With a growing inflation, the 500 crore could go up to 550 to 600 crores this year. इस टाइटल स्पॉन्सर्स के अलावा भी आईपीएल के कई ऑफिशियल स्पॉन्सर्स होते हैं, जैसे क्रेड और ड्रीम 11। इन सब को मिला के इस साल आईपीएल स्पॉन्सरशिप से बीसीसीआई के लिए अप्रोक्सीमेटली 1,000 करोड़ रुपीस की इनकम जनरेट होगी। ये तो है आईपीएल का स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू, पर हर एक टीम को भी तो स्पॉन्सरशिप मिलती है। इस साल आईपीएल की टीम स्पॉन्सरशिप में 19% तक का इंक्रीज आने के चांसेस है। So the revenue is expected to go as high as 1,200 to 1,500 crores। मतलब सारी स्पॉन्सरशिप्स को मिला के अराउंड 2,000 to 2,500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। अभी भी आईपीएल से मिलते पैसों की गिनती खत्म नहीं होती। हाउ कैन वी फॉरगेट अबाउट टिकट रेवेन्यू? गेट और टिकट रेवेन्यू के रूप में पैसों की बारिश तो होने ही वाली है। अब हर एक मैच में ऑन एन एवरेज 2,000 to 3,000 तक की टिकट प्राइसेस होती है और 80% ग्राउंड तो भरा ही रहता है। इसके अलावा फैन पार्क्स और प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस से ये टोटल 600 करोड़ तक जा सकता है। इन सब के ऊपर फ्रेंचाइजीज का ग्लोबल एक्सपेंशन भी हो रहा है। SA-T20 और कैरिबियन प्रीमियर लीग जैसे टूर्नामेंट्स में आईपीएल टीम्स की ओनरशिप से और फैन मर्चेंडाइज से होते गेन्स भी 500 करोड़ के आसपास तो हो ही जाते हैं। तो चलो इन सभी को ऐड करके आईपीएल 2025 का एंटिसिपेटेड रेवेन्यू जनरेशन जानने की कोशिश करते हैं। पहले आएंगे मीडिया राइट्स 9,600 to 9,700 करोड़। उसमें फिर ऐड करेंगे 6,000 to 7,000 करोड़ का एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू। उसमें फिर ऐड होगा स्पॉन्सरशिप्स का टोटल रेवेन्यू, जो कि 2,000 to 2,500 करोड़ है। एक मिनट, थोड़ी सांस ले लेता हूँ। चलिए, अब इसमें ऐड होगा 500 to 600 करोड़ का गेट एंड टिकट रेवेन्यू और 500 करोड़ का फ्रेंचाइजी ग्लोबलाइजेशन और मर्चेंडाइज का रेवेन्यू। तो इन सब को मिलाने के बाद हमें आईपीएल 2025 का प्रोजेक्टेड टोटल रेवेन्यू मिलता है 18,600 to 20,400 करोड़ रुपीस। आईपीएल इतना सारा पैसा जनरेट करेगी ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। I mean 20,000 करोड़, ये कई कंट्रीज की जीडीपी से भी ज्यादा है। पर आपको क्या लगता है, आईपीएल 2025 में ये हो पाएगा? Let us know your reaction.